दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन सब की तरफ से इस खूबसूरत मुशायरे में आप सबका इस्तकबाल करते हुए आज के सदर आली वकार मोहतरम सरदार सलीम साहब से मैं एक बार फिर इजाजत चाहता हूं कि वो मुझे इजाजत में रहमत फरमाएं, तब मैं मुशायरे के इस सफर को शुरू कर सकूं। सदर आली वकार, मेहमानाने खुसूसी, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी हजरात, शोरा इकराम और मेरे सामने तशरीफ रखे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुशायरे की महफिल है। बहुत सारे बातें गजल के अशार की शक्ल में और गजल के अंदाज में आपसे की जानी है। रिश्तों के टूटने बिखरने की बातें होंगी, घर आंगन के मसाइल पर बात की जाएगी, समाज की नाहमवारियों का जिक्र होगा, सियासत की करम फरमाइयों पर रोशनी डाली जाएगी। ये सारे काम अभी चंद घंटों के सफर में हमें मुकम्मल करने हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सदर आली वकार ने तो मुझे इजाजत दे दी, लेकिन मुशायरे की महफिल में सिर्फ सदर आली वकार के इजाजत दे देने भर से, शोरा इकराम के डाइस पर आकर बैठ जाने से, मुंतजिमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। कोई भी मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा तसव्वुर करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं कि इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, मैं जिस सूबे से आया हूं या जिस शहर से आया हूं, लखनऊ से हैदराबाद तक का सफर करने में एक बात थी जो मेरे जहन पे बार बार मुझे इस बात के लिए आमादा कर रही थी कि मैं आज की तमहीदी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करूं। पिछले दिनों हमारी प्यारी जबान, जिसके लिए कभी दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। इस जबान के सिलसिले में एक सियासी शख्स ने बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बयान दिया। हालांकि यह बयान पहली बार नहीं दिया गया है, इससे पहले भी उर्दू के बारे में ऐसी ही उल जलूल बातें बार बार की जाती रही हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम उस जबान के शैदाई हैं जिसके लिए उसके उभरते हुए खदोखाल और लसानी शबाब से मुतासिर होकर लोगों ने यह कहा कि मुसलमान, सिख व हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। यह उर्दू का अपना कारनामा था कि उर्दू बगैर किसी तफरीक के मजहब व मिल्लत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। लेकिन सियासत के अपने मकासद होते हैं। सियासत ने बड़ा खूबसूरत एक काम किया, उर्दू के सर पर टोपी लगाई, उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजाई और यह ऐलान कर दिया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब यह कहा गया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने तड़प के कहा, करे जालिमों, मुझे सिर्फ मुसलमानों की जबान करार देने से पहले एक बार तो गौर से मेरी तरफ देखो। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि किसी मखसूस मजहब या किसी मखसूस नस्ल या गिरोह की जबान मैं कभी भी नहीं थी।
अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। उर्दू के शायर ने कहा कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूं, फकत एक जबान मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। बात यहां खत्म हो जाती तो कुछ गनीमत माना जाता। हद तब हुई जब एक सियासी शख्स ने बयान दिया कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है। जब यह कहा गया कि उर्दू आतंकवादियों की जबान है, उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं और इंसानियत का खून करते हैं, उर्दू के शायर ने तड़प के कहा कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यह उर्दू का अपना मरसिया है, अपना अलमिया है। जुल्म उर्दू पे भी होता है, इसी निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। मेरे सब चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। सैकड़ों ऐसे जख्म हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये सारे काम हमें करने हैं, लेकिन मुबारकबाद आप सबको इस बात के लिए दूंगा कि आपके अजदाद ने मोहतरम फखरे मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब और हजरत सालार मिल्लत ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया और इस जरूरत को महसूस किया और इस बात को शिद्दत से समझा कि सिर्फ तालीम ही एक रास्ता है जो हमें और हमारी आने वाली नस्लों को हमारे और आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। और जिसे समझा ही नहीं, हम तो पूरे मुल्क में अपने आंसू लेकर घूम रहे हैं और लोगों को बताते फिर रहे हैं कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, मैं समझ रहा हूं हो सकता है स्टूडेंट्स पर इस तरह का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर हो कि आपको तालियां कम बजानी है, सोच समझ के बजानी है, नहीं बजानी है। ज्यादा बजाएंगे तो डिसिप्लिन का इशू आ जाएगा, ज्यादा आप दाद देंगे, है ना भैया। एक जगह सेट कर दीजिए आप इसे सेट कर दीजिए, मैं अपने आप को सेट कर लूंगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप सेट करेंगे तो गड़बड़ ही रहेगा। आप एक बार कर दीजिए, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा मुझे कितने डिस्टेंस पे रहना। तो मैं ये जो मेरी बेटियां, मेरी छोटी बहनें, बेटियां सब बैठी हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज की रात ये जो 2-2.5 घंटे का सफर है, इस सफर में हमें बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आज आपसे हमें उन सारे मौजूआत पर, उन सारे मजामीन को आपसे जिक्र करना है जिनका जिक्र करना आपसे इसलिए जरूरी है कि आप पूरे समाज की जिम्मेदार बनकर पूरे समाज को रोशनी दिखाने के लिए ओवैसी जो दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए जो एक शमा रोशन की गई है, इस मशल को लेकर आप पूरी दुनिया में आप अपने असातिज़ा का और अपनी तालीमी इदारों का नाम रोशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहें ताकि हमें लगे कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। आप लोग अगर थोड़ा सा एहसास कराते रहेंगे तो मुझे ये महसूस होता रहेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। मैं बहुत ज्यादा देर आप बातचीत करके अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगा। चाहता यह हूं कि पहले शायर को बुला लूं, धीरे से पहले शायर को जल्दी से माइक पे बुलाऊं ताकि मुशायरे के सफर का आगाज हो जाए। एक बात कहना चाहता हूं, मुशायरों का अपना एक तरीका, अपनी एक रिवायत है कि मुशायरों में हम मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। तो आइए
उस ज़ाते गिरामी के जिक्र से अपनी महफिल का आगाज करते हैं जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया। वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई। वो अजीम शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई। वो अजीम शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए। वो अजीम शख्सियत जिसने वतन परस्ती को ईमान का दर्जा दिया। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और उनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर आपको ज़हनी तौर पर आमादा कर रहा हूं और आवाज देने जा रहा हूं हिंदुस्तान के एक बहुत ही मुमताज और महबूब शायर, एक मुतरन्निम लबो लहजे के ऐसे शायर जिनकी आवाज की जो चमक है, उस चमक में जब महफिलें शुरू होती हैं तो यकीन जानिए अपनी कामयाबी की मंजिलों पर जाकर दम लेती हैं। मैं जनाब अज़्म शाकिरी जिनका ताल्लुक हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से है, मैं उनको यहाँ नाते पाक पढ़ने के लिए दावत कलाम देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको और अज़्म साहब को आमादा करने के लिए ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जरा कभी कभी सरवर हिलाते रहिए ताकि हमें लगे कि आपको हमारी बात आप तक पहुंच रही है। आप तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे ड्राइंग रूम में टेलीविजन के सामने बैठे हैं और आपकी अहलिया आपके बराबर में बैठी हैं। अगर जरा सा आप हिले डुले तो आप पर इल्जाम आ जाएगा। ऐसा नहीं, जरा सा लगे कि मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूं, खड़ा हूं, तो जरा हिलते रहिए थोड़ा सा ताकि हमें लगे कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए हजरात गिरामी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की हाजिरी दर्ज कराने के लिए और इस मुशायरे का नूरानी आगाज करने के लिए, मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करने के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब अज़्म शाकिरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत नातिया कलाम से मुशायरे का आगाज करें। जनाब अज़्म शाकिरी। तो आप माइक बहुत शुक्रिया नाते पाक पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला है। मुलाहिज़ा फरमाएं मतला रबीउल अव्वल के महीने में कहा हुआ मतला है ये, मुलाहिज़ा फरमाएं बतौर ख़ास। असल में ये माइक अगर ज़रा बीच में लग जाता तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सामने के लोगों को, मुझे दिखाई नहीं आ रहा है, तो उसका फ़र्क है। ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। बहरहाल आप सुनिए, नात सुनते सुनिए, मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। जी अज़्म साहब बिस्मिल्लाह। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, क्या कहना, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। सुभान अल्लाह। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां,
آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے، سبحان اللہ، رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر ملاحظہ ہو، ارشاد، پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں، ہے ادب شرط دربار سرکار میں، ہے ادب شرط، ہے ادب شرط دربار سرکار میں، کیا کہنا، سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے، سبحان اللہ، شعر ملاحظہ ہو، ارشاد، ہوں مسافر بس اتنی ہے مجھ کو خبر، آنسوؤں کا اثاثہ ہے رخت سفر، کیا کہنا، کیا کہنا، آنسوؤں کا اثاثہ ہے رخت سفر، دل میں حسرت ہے یہ واہ، ان کا دیدار ہو، اور منزل ابھی